नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो 2-3 न्यूज है, आराम से देखिएगा। स्टूडेंट आपके लिए भी न्यूज है, लेकिन आपके लिए न्यूज जो है तो लास्ट में या बीच में है ना। तो पहले जो है तो देख लीजिए, ITI वाले जो प्राइवेट ITI वाले हैं, जो ITI के लिए एप्लीकेशन डाले हैं, जिसका न्यूज मैंने बताया था कि जिनका स्टेज 2 और 3 पे था, उसको DGT ने एक लेटर दिया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने एक लेटर भेजा है कि जिनका स्टेज 2 और 3 पे था, ऐसे जो संबद्धता आवेदनों के लिए एक अंतिम अवसर दिया गया था कि आप जो है तो उसको 6/2 से लेकर के 20 तारीख तक पूरा कर लीजिए पोर्टल पे, और अगर आप नहीं करते हो तो ऐसे में आपका आवेदन कैंसिल हो गया। तो अब उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है, नोटिफिकेशन दिया है कि भैया जिनका स्टेज 2 और स्टेज 3 पे साइड रुकी हुई थी, उनको उन्होंने बोला है कि ऐसे केस जो थे ना, लगभग 1221 थे। कुल 1221 अधूरे आवेदन में से केवल 62 आवेदन पूरे किए गए हैं, बाकी आवेदन अभी भी अधूरे हैं। जो 2023 के लिए था कि 20 फरवरी तक करने के लिए, तो 1221 ही आवेदन थे, उसमें 62 आवेदन पूरे हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। तो उनको DGT ने बोला है कि भैया अब हो गया, अब हम इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे। जो आपका डेट और टाइम था 20 फरवरी तक, आपने पूरी चीज़ें नहीं भरी है, तो अब हम आपको किसी भी तरह का मर्सी नहीं देंगे, मतलब माने नो मर्सी है। और निम्मी पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के रिफंड के खारिज कर दिया जाना है, और यह सूचित भी किया जाता है आपको कि अस्वीकृत आवेदनों को आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, आगे संबद्धता प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब आप कभी आप ये सोचोगे कि हमारी तो 2 स्टेज में थी, 3 स्टेज में थी, तो चलो अभी एप्लीकेशन खुलेगा तो फिर हम आगे कर देंगे। नहीं, आपकी अब एप्लीकेशन हटा दी गई है, आपका कोई मतलब नहीं है। जो 62 ITI है, अब सिर्फ इन्हीं की फाइल देखी जाएगी, इन्हीं की जांच की जाएगी, इन्हीं का एफिलिएशन आएगा, इन्हीं की साइट विजिट आएगी, बाकी की नहीं आएगी। तो DGT इस लेटर पे एक और संदेश दे रही है। उस संदेश को प्राइवेट ITI वाले ध्यान से सुन लो कि DGT साफ साफ ये कह रही है कि हमारी जो है मनमानी वो चलती रहेगी, है ना। उनकी मनमानी क्या चलती रहेगी कि वो जो डेट फिक्स करेंगे, जैसे मान के चलिए कि एडमिशन को लेकर के, जैसे मान के चलिए एफिलिएशन या री एफिलिएशन को लेकर के, या ग्रेडिंग को लेकर के, ठीक है ना, समझिएगा मेरे बात को। तो वो जो डेट और टाइम दे दिए वो फिक्स है, लेकिन रिजल्ट के लिए उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। रिजल्ट के लिए जब उनकी मर्जी होगी, जैसे 8 तारीख टाइम दिए थे, तो 8 तारीख से अब चाहे वो 16 तारीख चले जाए, वो एक अलग बात है ना। वहां पे उनका वो नहीं चलेगा, लेकिन जहां उनको चलाना है, मनमर्जी चलानी है DGT को, वहां मनमर्जी चलाएगी। अब उन्होंने कह दिया कि 20 तारीख तक डेट दिए थे, आपको आगे नहीं देंगे, ठीक है। तो एफिलिएशन में नहीं दिए थे उज्जवल विश्वास जी, फिर आपने और चीजें एडमिशन में भी नहीं दिया, तो उज्जवल विश्वास जी आपको सोच लेना चाहिए था कि फिर सर आप रिजल्ट के बारे में भी सोच लिया करिए ना, कि जो लड़के हैं वो परेशान हो रहे हैं। फिर आपकी गुणवत्ता पे यही पे दोहरापन, जो दोगलापन है ना, तो वो नजर आता है। हालांकि ITI को और स्टूडेंट को उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी तो एफिलिएशन का वही नहीं है, या उनका एडमिशन से मतलब है, एफिलिएशन और री एफिलिएशन से, अपग्रेडिंग से अभी कोई मतलब ही नहीं है। तो जो डेट आप बढ़ा देते हो, डेट जो फिक्स कर देते हो, उसी को माने। और कहेंगे भी कैसे? अब कहेंगे भी कैसे? बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन अगर सामने कह दो कि आ जाए तो सामने फिर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब इन लेटरों पे जो आया है, लेटर ये है, तो इन पे मैं आप लोगों को एक DGT का स्पष्ट संदेश है कि हम अपनी मनमानी से पीछे नहीं हटेंगे। आपको ITI खोलना है तो खोलिए, चलाना है तो चलाइए। रिजल्ट स्टूडेंट को कि स्टूडेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने मनमर्जी से चलेंगे। जब चाहेंगे तब हम रिजल्ट निकालेंगे, जब चाहेंगे तब हम जो है तो
एग्जाम लेंगे और जब चाहेंगे तब हम एडमिशन की बातें करेंगे, जब चाहेंगे तो हम अफिलिएशन की बातें करेंगे। और एक चीज बता दूं, नियम कानून इनके सरकारी में नहीं लगते हैं। कहाँ लगते हैं? सिर्फ कहाँ लगेंगे? नियम कानून इनके ज्यादातर जो है तो प्राइवेट में लगेंगे। अब पता नहीं जो 62 आवेदन है उसमें कितनी प्राइवेट ITI है और कितनी गवर्नमेंट ITI है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका मकसद था कि गवर्नमेंट ITI में जो होंगे वो आ जाएं। ठीक है ना, 1200 में 1200 1250 है, उसमें 62 है, ये हालात है। तो इसको सोचना और समझना चाहिए। मैं न्यूज में बहुत सारी चीजें इशारों और इशारों में कहता हूं, तो वो जो जिनको समझना है वो समझ जाते हैं और जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझ जाते हैं। और इसी तरह से एक तरह से कहें अगर तो रंगदारी है साहब। यूपी का शब्द बोले और बिहार का तो कहते हैं कि ये रंगदारी है, तो DGT रंगदारी दिखा रही है ना, कि अब वो टाइम लिमिट कर दिए हैं कि इस टाइम से आगे आप नहीं जाओगे। तो भैया फिर आप लड़कों के एग्जाम का भी टाइम फिक्स कर देते और लड़कों के रिजल्ट की भी बातें फिक्स कर दोगे, तब हम मानेंगे आपकी गुणवत्ता को लेकर के। मैं जानता हूं कि आपको नीति आयोग ने जो आपका लाल किया है ना, अब उसको आप दिखा नहीं रहे, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे नजरों से तो आप नहीं बच सकते हो। इस तरह के कार्यक्रम तो मैं चलाता रहूंगा निडर निर्भक हो करके, ठीक है ना। कोई लोग कहते रहे कि इनका पक्ष ले रहे हैं, इनका पक्ष ले रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैं किसका पक्ष लेता हूं या नहीं। कोई हमारे मन में थोड़ी गुस्सा है कि हमको पढ़ लेगा, ब्रह्मा थोड़ी है कि वो पढ़ लेगा कि वीरेश सिंह के मन में क्या है, क्या वो स्टूडेंट के लिए है कि ITI के लिए है कि DGT के लिए। वीरेश सिंह है सच्चाई के लिए। तो चलिए अब इसके बाद एक चीज दिखाता हूं स्टूडेंट के लिए कि देख लीजिए, गवर्नमेंट ITI वाले DGT को भी दिखा रहा हूं और प्राइवेट ITI को भी दिखा रहा हूं स्टूडेंट को, कि गवर्नमेंट ITI जबलपुर में पास होने की गारंटी है ना। अब इसको ये ना कह देना अब रिजल्ट नहीं रुकने वाला, इसलिए मैंने इस शो को दिखा रहा हूं। 2-3 दिन पहले की 27 तारीख को शो है, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं दिखाया था। मेरे पास 3 चीजें कि पास होने की गारंटी और जो नए लड़के अभी 22-23 में एडमिशन लिए तो उनकी अटेंडेंस कम ना हो, भरने के लिए कैसे साहब लड़कों से पैसा वसूल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ITI की हाल है। अगर गवर्नमेंट ITI की ये हाल है तो फिर प्राइवेट ITI की क्या हालत होगी, है ना। तो ये देख लीजिए। और मैंने नहीं, इसको एक हमारे यहाँ की न्यूज चैनल ने चलाया था, इसलिए मैं उनको न्यूज चैनल के साथ में कि भाई हमारे ऊपर फिर गवर्नमेंट वाली बात है, हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा, हम छोटे से आदमी हैं। तो चलिए ये वेट कर रहा था, इसको देख लीजिए फिर बात करते हैं। कुर्सी में बड़े आराम से बैठकर रुपये लेते ये साहब जबलपुर ITI में ट्रेनिंग अफसर के पद पर पदस्थ हैं। नाम है RK द्विवेदी। आरोप है कि ITI के सर्वेयर विभाग में पदस्थ द्विवेदी जी छात्रों से शॉर्ट अटेंडेंस से मुक्ति दिलाने और परीक्षा में पास कराने के एवज में छात्रों से रिश्वत ले रहे हैं। टीचर का ये वीडियो वायरल हो गया। ITI के प्रिंसिपल ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच के लिए कमेटी भी बना दी। समिति बनाकर उनसे भी जो है वो प्रश्न करेंगे, है ना, और स्पष्टीकरण चाहेंगे। और इसके बाद में जो प्रसारदी है उस ट्रेड के, उनसे भी जो है वो हम लोग जो है वो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो में या पैसे के लेन देन में कहीं भी कोई सत्यता आती है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। घूसखोरी से परेशान छात्रों ने नाम उजागर होने के डर से प्रिंसिपल से लिखित शिकायत तो नहीं की, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस पे क्या कहा जाए। आप लोग कहते हो हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। अब ये देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट ITI में ऐसी चीजें हो रही, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ITI वाले ऐसे कर रहे हैं तो सोचिए प्राइवेट ITI वाले कैसे कहते हैं। तो मैं स्टूडेंट की बात बता रहा हूं कि स्टूडेंट अब जग गए हैं। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे लड़के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें खुल करके रख रहे हैं। मैं यही करने तो आया हूं, सच बता दूं, लड़कों को जगाने आया हूं और लड़के जग गए हैं। देखिए वीडियो बनाने लगे हैं और वीडियो डालने लगे। ऐसे ना जाने कितने वीडियो हैं हमारे पास जो लड़कों ने भेजा है कि ED के लिए और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए प्राइवेट ITI वालों ने कैसे वसूला है।
ये गवर्नमेंट की। आप भाई मैं गवर्नमेंट की दिखाता हूं तो प्राइवेट आईटीआई वाले ताली बजाते हो, जब मैं आपकी बारी आती है तो आप लोग फिर हमारे ऊपर उंगली उठाते हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बराबर का होना चाहिए, ठीक है ना। आज गवर्नमेंट की दिखा दिया हूं, अब अगली बारी प्राइवेट आईटीआई वालों की है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की हिम्मत को देखिए, सुधरना है तो सुधर जाइए भाई, है ना। हालांकि ऐसे हो गया है कि आजकल आप लोग लड़कों से मोबाइल रखवा लिए हो, ये एक डर हो गया है, पैदा डर हो गया। अब लड़के जग गए हैं। मैं लड़कों से वही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, आप अगर अपनी आवाज नहीं उठाते हो तो आप दिक्कत में आओगे। आपको मैं सिर्फ इतना ही करने आया। देखिए, भाड़ में जाइए सो ITI टॉक शो, जाने दीजिए। आपको यहाँ बात करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं कि आप लोग जग जाइए। जो अच्छी ITI है ना, उसको सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट ITI है, प्राइवेट ITI है, अच्छी ITI को सपोर्ट करिए। लेकिन जो खराब ITI है, जो ऐसे डायरेक्टर हैं जो ITI कभी खोलते नहीं हैं, जो ITI चलती नहीं है। देखो आप कैसे हमारे कमेंट में आकर के मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। वो कौन लोग गाली गलौज कर रहे हैं? जो अच्छी ITI वाले होगा ना, वो पढ़ा लिखा होगा, वो जानता होगा मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके, वो कभी कुछ नहीं कहेगा, वो कभी कमेंट करता भी नहीं है, सो देख लेता है, बस हो गया। लेकिन जो ऐसे गंदे लोग हैं ना, घटिया लोग हैं ना, जिसके पेट में दर्द होने लगता है ना, वो कमेंट करते हैं, है ना। और उसमें स्टूडेंट भी शामिल है। मैं ये इंक्लूडिंग स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ही आकर के बताते हैं कि सर इस स्टूडेंट ने मेरे को फंसाया। अब आज एक लड़का रोते रोते क्या बोला सुन लीजिए, उसकी हाल मैं नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी ITI वाले परेशान, उसके ITI वालों में से और उसके सीनियर जो लड़के थे, माने इलेक्ट्रीशियन के हैं, जो सेकंड ईयर में लड़के थे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट ईयर वाले लड़के थे, वो लड़कों एडमिशन जब लेने गए तो उन्होंने बोला कि आप एडमिशन करवाओगे तो पर एडमिशन के हिसाब से 1000 रुपये दूंगा। उनको 2000 रुपये मिल रहा था, 1000 रुपये दूंगा और आपकी फीस कम करवा दूंगा। लड़के ही थे, सोचे गरीब घर का लड़का था, सोचा कि हम एडमिशन कर दें, मेहनत करने लगा और ऐसे करके उसने 15 एडमिशन करवाए, माने 15,000 रुपये उसकी कम होने वाली थी। आखिर वो लड़के भी खा गए और ITI वाला भी खा गया और उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। एडमिशन भी करवा लिए, कमीशन भी खा लिए। अब लड़का करे तो करे क्या, घर वालों से बोल दिया था, अब घर वाले पैसे कहाँ पाए। तो ऐसे में उस बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया गया। अब बच्चे अभी 3 दिन पहले मेरा शो देखा है, किसी ने रिकमेंडेशन दिया होगा उसको या वो सर्च किया होगा, तो बड़े डरते डरते आज बात किया कि सर मेरे साथ ऐसे हो गया है। और पहले वो बोला था, अचानक उसने बोला जब परीक्षा देने के बाद कि मैंने तुम्हारा फार्म नहीं इसलिए नहीं भरा कि तुम्हारी फीस बची हुई। और फीस कितनी बची हुई थी उसकी? 15,000। ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम हमको इसका सबूत दो, इसके सबूत दे सकते हो क्या? तो सबूत दिखाओ, बताओ। तो उसने एक सीनियर की आवाज़ रिकॉर्डिंग किया हुआ था, ठीक है, जो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है। उसको जब मैंने सुना तभी मैं शो पे दिखा रहा हूँ, नहीं सीखा। उसमें ITI वाला था, ITI का सेकंड ईयर वाला लड़का था, जो साफ साफ बोल रहा है भैया हमारी भी, हमने पहले बहुत सारे एडमिशन करवाए हैं। तो बोल रहा है मैं 50 एडमिशन कराए। हम लोगों का यही काम है कि सेकंड ईयर वाले जो लड़के वो फर्स्ट ईयर वाले लड़कों को लेकर के आते हैं तो सर फीस कम कर देते हैं, ठीक है। अब ये सवाल सोचिए कि अगर लड़के ही लड़कों के साथ में कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात कर रहे थे, ठीक है। बेचारे को उसकी ज़िंदगी चली गई, अब वो लड़का जाने। तो ऐसे से आप लोग सावधान रहिए, है ना। कभी भी किसी सीनियर के बहकावे में मत आइए और कमीशन खोरी पे मत आइए। ITI वाला किसी का सगा नहीं होता है। ऐसे जो ITI वाले, बहुत सारे ITI को जानता हूं मैं कि उनको लड़कों ने फीस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में बैठा है, 5-5, 6-6 हज़ार दी, जो अच्छी ITI है। लेकिन जो फर्जी ITI है ना, वो आपके साथ में धोखा देगी। आप एक चीज़ बता दीजिए स्टूडेंट, आज एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हो आप लोग स्टूडेंट, कि आप देखिए जब से मैं शो चलाने लगा हूं और जब मैं आपकी आवाज़ उठाता हूं एडमिशन को लेकर के या फिर एग्ज़ाम को लेकर के या फिर रिजल्ट को लेकर के, तो आप देखिए खासतौर से रिजल्ट को लेकर, एडमिशन को तो गोली मारिए, रिजल्ट एक भी ITI वाला कमेंट करता है क्या? एक भी ITI वाला सपोर्ट करता है क्या? क्यों नहीं करता है? इसके पीछे जाइए आप और इसको समझिए कि आपके ITI वाला क्यों नहीं सपोर्ट करता है, क्यों कह देता है आपको कि अरे इनका वीडियो हटाइए, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और आज तक जितना काम हुआ है 1 साल का, मुझको गर्व है।
सारे कमेंट आप उठा करके पढ़िए कि किनका किनका अभी आ जाएगा। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो सबके मुंह में तमाचा बैठ जाएगा, फिर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हमको जो डर था वो डर एक दूसरा है। खासतौर से मैं आज बता दूं कि सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर के हमको डर है। एनुअल वालों को लेकर के इतना डर नहीं है जितना डर हमको सेमेस्टर वालों को लेकर के, और उन लड़कों को लेकर के है जिनका ये लास्ट चांस है ना। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होने के चक्कर में अगर 2, 4, 5 दिन हो जाता है लेट, मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग 15 तारीख तक, कम से कम 14-15 तारीख तक अपने आप को धैर्य रखिएगा। 3-4 दिन जो बोला गया है धैर्य रखिएगा। और इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट अपडेट हो जाएगा जब, तब भी आपको 2-3-4 दिन और रुकना पड़ेगा आपको, चूँकि अपडेट फिर भी होता है। रिजल्ट एक बार से अलावा 2 बार रिजल्ट अपडेट होता है। आप लोग ध्यान रखिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को रिजल्ट देखिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका कौन साथ दे रहा, कौन ITI वाला साथ दे रहा, कौन यूट्यूबर साथ दे रहा है, इसको सोचने के। सब अपनी अपनी खिचड़ी और सब अपनी अपनी रोटी पकाते हैं, है ना। सब अपनी अपनी रोटी पका रहे हैं कि आप लगता है आप फेल होते रहो, सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं देते रहो और पैसा देते रहो और वसूली होती रहे आपकी, और आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन अब आप बेवकूफ़ ना होइए। आपको मैंने आज का जो गवर्नमेंट वाला दिखाया था, देखिए गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग करना कितनी हिम्मत की बात है। और लड़कों ने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, फिर वो न्यूज़ चैनल पे चला गया। सोचिए आप कितना बड़ा हिम्मत किए होंगे लड़कों ने पैसे देते समय। ये एक सोच को अगर देखेंगे ना आप तो बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ी बदलाव है ये ITI पे। इसीलिए बोल रहा हूँ हक की लड़ाई लड़ना सीखिए, ठीक है कि नहीं। और एक चीज़ कि इस तरह के माहौल में, कमीशन वाले माहौल पे मत आइए आप, और जो भी चीज़ें हों तो लिखा पढ़ी करवा लीजिए आप। एक स्टूडेंट का बड़ा सवाल था, वो बोल रहा था कि सर मेरा एडमिशन के लिए, चूँकि उसकी भी बात उसने बोला था कि सर रखिएगा, कि उसके एडमिशन के लिए करीबन उसमें भी 10-15 लड़के हैं कि एक ITI उत्तर प्रदेश की है, एक ITI जो है तो वहाँ पे एडमिशन लिया, कोई बनारस की ITI है, अभी नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैं, अगर वो मंडे को पैसा नहीं लौटाया तो, कि उसने एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद अब वो लड़के बोल रहे हैं कि सर एडमिशन ले लिया कि आपका 100% हो जाएगा, और अब कह रहे हैं कि आप 2023-24 के लिए फॉर्म भर दीजिए, इतने तारीख तक पूरी फीस भरिए, नहीं तो आपका बोर्ड का फीस नहीं भराई जाएगी। तो इस तरह के जो गलत फहमी लड़कों पे फैलाया जा रहा है, भैया 22-23 का एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो कोर्ट पे है, लेकिन अगर लड़का चाहता है कि उसकी फ़ीस लौटाएं तो उसकी फ़ीस आप लौटा दीजिएगा, वरना आपके ऊपर जो केस होगा ना तो आप नहीं समझ पाओगे। आपने धोखे से लड़के से पैसा लिया है, जबकि डेट चली गई है। डेट के बाद लड़के के पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़के के पास पूरा रिकॉर्ड है, वो आपकी रिकॉर्डिंग भी है, आपको व्हाट्सअप भी है, पूरा सब कुछ है, और सबूत मैंने देखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की गलती करना ही नहीं। और जो हैं, अगर लड़के अपना पैसा मांग रहे हैं कि हमारा पैसा लौटा दीजिए, एडमिशन नहीं है, तो उनको 100 रुपये ज़्यादा ही करके लौटा देना, काटना नहीं। अगर ये गलती से DGT के पास चली गई ना तो ये मान लेना कि 12,000 रुपये की जगह में आप अपना 12 लाख का नुकसान कर लोगे। फिर आप कहना नहीं कि ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं। मैं एक सूचना दे रहा हूँ, एक चेता रहा हूँ, एक चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसे एक लड़के ने, उसके फादर ने भी मेरे को फ़ोन करके बताया, और सारे सबूत हैं, और मैं जो अपने वीडियो पे दिखाता हूँ, न्यूज़ पे दिखाता हूँ, सबूत के साथ दिखाता हूँ। तो अगर वो लड़का देख रहा है, और देख रहा भी होगा, और बाकी लोग जो देख रहे हैं, जो ऐसे एडमिशन लिए हुए हैं, उनको बोल रहा हूँ कि अगर लड़के को एडमिशन नहीं लेना है 22-23 के लिए, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो। और पहली बात कि अगर आपने ऐसे कुछ किया है तो आपने जुर्म किया है, क्योंकि एडमिशन की डेट अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी। अब हाँ, लड़कों से बोल रहा हूं कि अगर आप कंटिन्यू ITI कर रहे हो, 23-24 के लिए ITI करोगे, तो भैया फिर फीस मत लौटाओ, आप पढ़ो। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूं, अगर आप फर्जी ITI में फंस गए हो तो अपनी पैसा वसूल लेना। फर्जी ITI में, जहां ITI में पास होने की गारंटी हो और क्लास न लगे, अब 80% वाला भी आएगा मामला, अभी आएगा मामला, तो आप लोग फिर अब
प्राइवेट आईटीआई वाला कर देगा कि अब अटेंडेंस 60 हो गई है, मैं आपको एग्जाम में नहीं बैठा पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें देख लेना। तो अच्छी जो आईटीआई है ना, वहाँ पता लगा लेना। तो अगर वहाँ आपने एडमिशन किया है तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया आगे और भी सीखेंगे। लेकिन आप फर्जी आईटीआई जहाँ पे, फर्जी इसलिए कह रहा हूँ, फर्जी का मतलब वो है कि जहाँ ना एक भी स्ट्रक्चर है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही कभी क्लास लगती है, ठीक है ना। तो अगर आपको कागज़ का टुकड़ा चाहिए तो कागज़ का टुकड़ा ले लो, पर अब वो पास भी नहीं होने वाले हो, आप फेल होने वाले हो। तो आपका भाई साहब अभी इतना पैसा चला गया है, अभी और ना जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना एक एप्लीकेशन जरूर लिखिए कि हमारा, चूँकि आपने उसकी एक कॉपी रखी है बना करके, और आईटीआई वालों को दीजिए कि आपने हमारा एडमिशन 2022-23 के लिए किया था, लेकिन हम 2022-23 के लिए एडमिशन नहीं हुआ है और मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता हूं, मेरा पैसा आप लौटा दीजिए। अगर वो नहीं लौटाता है तो फिर आपके पास सीधे है कि डीएम के पास आप पहुंच जाइएगा, डीएम को दे देंगे, एक प्रति हमको दे देंगे, एक प्रति आप जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, तो तुरंत कार्रवाई होगी। ये मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ, उसको आपके घर में आकर के पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अगर अच्छी आईटीआई है, जहाँ आप आईटीआई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फीस आप लोग मत लौटाइएगा, वहाँ पढ़िए और उनसे बताइए कि आप चलो ठीक है, खुलेगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। चूँकि अभी डेट जो है तो नहीं आई है कोर्ट की तरफ से कि कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह के डीजीटी बहाना कर रही है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है एडमिशन के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सावधानी बरतिएगा, और रिजल्ट वाले लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा संयम रखिएगा। और जो भी जिसकी प्रॉब्लम है, अभी भाई साहब मैं देते चला जा रहा, अभी माहौल बहुत बढ़िया बन गया है। मार्कशीट जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिनका वो नहीं हुआ है, वो अपना कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन हमको मत कहिए। आप डीजीटी को नाम से करिए कि डीजी महोदय ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ठीक है। अभी माहौल को गरमाइए नहीं, अभी आपका फंसा हुआ है, हमारा भी फंसा हुआ है बच्चों का रिजल्ट आने के लिए। तो आप संयम रखिए, है ना। और जो इस तरह से कमेंट कुछ गलत करते हैं तो आप ही लोग जवाब दे दिया करो ना। हालांकि मैं ब्लैक लिस्ट में उनको डाल दिया हूं कि अब वो यूट्यूब हमारा चैनल नहीं देख पाएंगे। उनको कल भी मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया सीधे, जो ऐसे गलत चीज़ें लिखते हैं ना, उनको मैं सीधे मैंने रियायत ही नहीं देता हूं, मैं सीधे कि वो चैनल ही नहीं देखे। अरे भाई, आपको अगर मान के चलो कि हमारी न्यूज़ से आपत्ति है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो न्यूज़ क्यों देखते हो? न्यूज़ देखना ही नहीं चाहिए ना आपको। लेकिन जो देख रहे हैं, जिनका काम हो रहा है, उनके लिए आप संकट मोचन बनने दीजिए आईटीआई टॉक्सो को। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आईटीआई टॉक्सो देखते रहिए। कैसे लगता है आप ऐसे कमेंट करते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।